हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम फिलिंग द ब्लैंक्स में यूज होने वाले, कभी कभी हमारे पास ब्लैंक आता है, फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आते हैं जिनमें ये तीनों बियरली, मियरली और स्कार्सली, ये तीनों ऑप्शंस में होते हैं। लेकिन हम इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, किसका क्या मीनिंग होता है और कौन सा किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, ये लेटेस्ट अभी 2025 के एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। तो आज हम इन्हीं तीनों को डिस्कस करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि इनका यूज किस कैसा है। और सबसे पहले बियरली को देखते हैं। बियरली का मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट या ओनली जस्ट, कि मतलब बिल्कुल बहुत ही ना के बराबर। ऑलमोस्ट नॉट मतलब बहुत कम। इसका क्या मीनिंग होता है? इट शोज़ अ वेरी स्मॉल डिग्री, मतलब इसकी जो डिग्री है वो बहुत कम होती है। जैसे समथिंग दैट जस्ट हैपन, मतलब अभी हुआ है। ऑलमोस्ट डिडंट हैपन एग्जिस्ट इन स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट, मतलब कोई चीज़ है जो बिल्कुल ना के बराबर है वो होता है। जैसे हार्डली, मुश्किल से, बहुत थोड़ा सा कोई चीज़ है तो उसके लिए हम बियरली का यूज़ करते हैं। बाई ए नैरो मार्जिन। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ही बियरली पास द एग्ज़ाम, मतलब क्या है? ही ऑलमोस्ट फेल्ड, मतलब ऑलमोस्ट वो फेल ही हो जाता, लेकिन बियरली पास हुआ है मतलब बहुत ही नैरो मार्जिन से पास हुआ है, या बिल्कुल ना के बराबर उसके नंबर थे, बस वो कैसे भी कैसे पास हो गया है। आई कुड बियरली हियर हर वॉइस, मतलब उसकी आवाज़ इतनी धीरे थी, ना के बराबर थी कि जो मतलब आई कुड, मतलब मैं सुन सका, बियरली मतलब बहुत ही कम उसकी आवाज़ सुन सका। कि इसका क्या लगा? आई ऑलमोस्ट कुड नॉट हियर इट, मतलब उसकी आवाज़ इतनी स्लो थी या इतनी हल्की थी कि मैं उसको सुन ही नहीं सका। तो बियरली का मतलब क्या है? बहुत ही स्मॉल डिग्री में। द पेशेंट इज़ बियरली अलाइव, मतलब उसमें बहुत कम ही जान बची थी। अगर बात करें क्या दिखाता है बियरली? शोज़ स्ट्रगल, लिमिट और इनसफिशियंसी, ये मतलब किसी चीज़ की इनसफिशियंसी को दिखाता है कि वो चीज़ बहुत ही कम है। दूसरा जो मियरली होता है वो होता है बिल्कुल ओनली, सिंपली, नथिंग मोर देन। ये क्वांटिटी के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है कि जैसे किसी की क्वांटिटी लिमिटेड है, जैसे ये लगा ना, लिमिटेशन ऑफ इम्पोर्टेंस और क्वांटिटी, मतलब लिमिटेड है लेकिन डिफ़िकल्टी नहीं है यहाँ पे। यहाँ ना के बराबर कुछ नहीं है। मीनिंग क्या है इसका? जस्ट, ओनली, नथिंग एल्स। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। ही इज़ मियरली अ चाइल्ड, मतलब वो सिर्फ एक बच्चा है, मतलब ओनली अ चाइल्ड, नथिंग मोर, कि मतलब उसकी लिमिटेड है कि वो एक बच्चा है। इट्स इट इज़ मियरली अ सजेशन, कि ये बस एक जस्ट अ सजेशन है, कोई ऑर्डर नहीं है। मतलब इसकी इसमें क्या है कि किसी चीज़ की क्वांटिटी बहुत हल्की है। जैसे वहाँ क्या था ना, इनसफिशियंसी थी, वैसा नहीं है यहाँ पे। बहुत हल्की चीज़ों को व्यक्त करने के लिए मियरली का यूज़ हो रहा है। आई वॉज मियरली ट्राइंग टू हेल्प, मतलब मैं सिर्फ हेल्प करने का ट्राई कर रहा था। ये क्या दिखाता है? सोच मॉडेस्टी, विनम्रता दिखाता है। ट्रिवियलिटी, मतलब ये बहुत ही छोटी चीज़ों की बात करता है, मतलब बहुत ही तुच्छ चीज़ों की बात करता है जिनकी बिल्कुल हल्की चीज़ें हैं, कि मतलब ये सिर्फ एक सजेशन है, कोई ऑर्डर नहीं है, मतलब जो जनरल सेंस में यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है? नॉट नैरोनेस, मतलब इसमें किसी भी तरीके का स्ट्रगल नहीं होता है और कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती, जैसे बियरली में हो रहा था ना कि डिफ़िकल्टी आ रही थी बहुत ज़्यादा। अब तीसरा देखते हैं, स्कार्सली। स्कार्सली में क्या होता है? ये भी बियरली से सिमिलर ही है। ऑलमोस्ट नॉट, हार्डली या मुश्किल से बहुत। जैसे यहाँ लिखा भी है, इट इज़ वेरी क्लोज टू बियरली बट इट ऑफन इम्फेसाइज सरप्राइज और अनएक्सपेक्टेडनेस। बियरली में क्या हो रहा था कि क्वांटिटी बहुत कम थी। इसमें क्या है? स्कार्सली में ये किसी चीज़ की दुर्लभता को बताता है, और इसमें हमें क्या दिखता है? सरप्राइज और अनएक्सपेक्टेडनेस दिखती है। इसका मीनिंग क्या होता है? हार्डली, जस्ट, बाई ए वेरी स्मॉल मार्जिन, ऑफन इम्प्लाइंग सरप्राइजेस, कि मतलब जो चीज़ नहीं होने वाली होती है वो एकदम हो जाती है। तो आई हैड स्कार्सली रीच्ड होम व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, कि मतलब वो घर बस पहुंचा ही था कि तुरंत बारिश शुरू हो गई। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? सो सडननेस, मतलब एकदम अचानक से। तो वो देख रही, सी कुड स्कार्सली बिलीव हर आइज, सी वॉज अनेबल टू बिलीव, मतलब वो सरप्राइज हो गई, मतलब उसने कुछ ऐसा देखा कि वो अपनी आंखों पे भरोसा नहीं कर पा रही कि उसने कुछ देख लिया। तो यहाँ किसका सेंस आ रहा है? सरप्राइज का सेंस आ रहा है। अगर हम क्विक कंपेरिजन टेबल देखें इसकी, तो बियरली का मतलब है ऑलमोस्ट नॉट, ये नैरो सक्सेस और एग्जिस्टेंस को दिखाता है। ठीक है। ही बियरली एस्केप्ड, मतलब वो बहुत ही मुश्किल से बच सका या बचा। ठीक है। मियरली क्या दिखाया है? नथिंग मोर देन, मतलब उसकी लिमिटेशन है कि उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इट वॉज मियरली अ रूमर, ये बस एक रूमर था। ठीक है। स्कार्सली, स्कार्सली वही ऑलमोस्ट नॉट, हार्डली ये मुश्किल से, और ये इसका फोकस किस पर रहता है? सरप्राइज और इमीडिएसी पे, मतलब एकदम कोई सडन इमीडिएट चीज़ दिख रही है या सरप्राइज है। तो आई हैड स्कार्सली सेट डाउन व्हेन ही कम, मतलब जैसे ही वो आया मैं मतलब बैठा ही था, मतलब बहुत ज़्यादा ये सडन चीज़ है। यहाँ पे एक टिप लिखी है, जैसे इफ़ इट मीन्स ओनली जस्ट, तो वहाँ बियरली का यूज़ होगा।
ये नथिंग मोर देन का मीन्स आ रहा है तो मियरली का यूज होगा। अगर इफ़ इट मीन्स हार्डली, ऑलमोस्ट नॉट और कोई ऑफन विद सरप्राइज है तो वहाँ पे स्कार्सली का यूज होगा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई हो। अब देखते हैं इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्विज लगा रखी है, आप इसको पॉज करके खुद भी भर सकते हैं, बाकी मैं तो कराती हूँ। आफ्टर रनिंग फॉर ऑलमोस्ट एन आवर विदाउट रेस्ट ही वॉज सो एग्जॉस्टेड दैट ही कुड ब्लैंक समन द स्ट्रेंथ टू स्पीक लेट अलोन कंटिन्यू द रेस। तो अब क्या है यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक डिग्री दिख रही है, मतलब ही वॉज सो एग्जॉस्टेड, मतलब वो इतना थका था कि ही कुड अब यहाँ पे ऐसा कुछ आना चाहिए जिससे मतलब पता चले कि उसके मतलब अंदर शक्ति ही नहीं थी, ना के बराबर। समन द स्ट्रेंथ टू स्पीक, तो ऐसा कब होता था जब बहुत ही कम क्वांटिटी या बहुत ही मतलब कम चीज़ हो, तो वो बियरली में होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बियरली, कि उसके अंदर इतनी भी शक्ति नहीं बची कि वो स्पीक, समन द स्ट्रेंथ टू स्पीक, मतलब वो बोलने की शक्ति जुटा पाए। दूसरा देखते हैं, द कमेटीज रिपोर्ट वाज अ समरी ऑफ प्रीवियसली नॉन फैक्ट्स, इट ऑफर्ड नो फ्रेश इंसाइट्स और रिकमेंडेशंस। अब देखो यहाँ पे क्या है, नो फ्रेश इंसाइट और रिकमेंडेशन की बात हो रही है, और जो पुरानी रिपोर्ट है वो प्रीवियसली नॉन फैक्ट्स, मतलब पुराने जो फैक्ट्स सबको पता थे वही है, तो इट वह जस्ट बहुत ही मामूली सी चीज़ है, तो इसके लिए क्या आएगा यहाँ पे मियरली का यूज होगा। सी हैड ब्लैंक स्टेप्ड इनसाइड द कोर्ट रूम व्हेन द जज एंटर्ड फोर्सिंग हर टू स्टैंड अगेन इन रेस्पेक्ट। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, सी हैड मतलब वो अंदर घुसी थी कोर्ट रूम में, इनसाइड द कोर्ट रूम व्हेन द जज एंटर्ड फोर्सिंग हर टू स्टैंड अगेन, मतलब वो जाके बैठी ही थी तब तक जज आ गया, तो उसको दोबारा उनकी रिस्पेक्ट में खड़ा होना पड़ा। तो यहाँ पे किसका सेंस है, सरप्राइज का या सडननेस का, तो इसके लिए क्या आएगा, स्कार्सली। चौथा देखते हैं, द सर्वाइवर्स ऑफ द शिप रैक वर सो डिहाइड्रेटेड दैट दे कुड लिफ्ट ए कप ऑफ वाटर टू देयर लिप्स व्हेन रेस्क्यू फाइनली अराइव्ड। जो सर्वाइवर थे वो इतने डिहाइड्रेटेड हो चुके थे कि उनके अंदर इतनी भी शक्ति नहीं, दे कुड, क्या यहाँ पे क्या आएगा, बियरली, जिसमें बहुत कम डिग्री रहती है, वेरी स्मॉल डिग्री, तो बियरली लिफ्ट अ कप ऑफ वाटर, मतलब उनके अंदर इतनी भी शक्ति नहीं है कि वो इतने कमज़ोर हो गए कि वो कप ऑफ वाटर को उठा के पी सकें। 5 नंबर देखते हैं, 5 नंबर में है, द डॉक्यूमेंट वाज, अब है ब्लैंक स्पेस 2 पेजेस लॉन्ग कंटेनिंग जस्ट ए फ्यू सिग्नेचर्स एंड नो डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द एग्रीमेंट। फिर से यहाँ वही बात है कि बहुत ट्रिवियल तुच्छ चीज़ की बात हो रही है कि 2 पेजेस लंबा है डॉक्यूमेंट, और उसमें है क्या, बस सिग्नेचर है, नो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वही अपना मियरली आ जाएगा। आ रहा है समझ में। अब 6 नंबर देखते हैं, ही वॉज सो प्री ऑक्यूपाइड with his calculations that he had blank space noticed the fire alarm ringing throughout the building। तो वो अपनी कैलकुलेशन में इतना प्री ऑक्यूपाइड हो गया, मतलब उसका दिमाग इतना उसमें लिप्त था कि वो क्या, ही हैड नोटिस्ड द, अब यहाँ पे क्या आएगा, ये सडननेस की बात है कि एकदम उसको नोटिस हुआ कि फायर अलार्म है जो बिल्डिंग में बज रहा है, तो एक सडननेस की बात है, और सरप्राइज और अनअवेयरनेस की बात कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, स्कार्सली। अब 7 नंबर देखते हैं, इन दैट रिमोट माउंटेन विलेज द चिल्ड्रन हैड ब्लैंक स्पेस इनफ क्लोथिंग टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द फ्रीजिंग विंड। अब इन दैट रिमोट माउंटेन विलेज, ठीक है, कि रिमोट माउंटेन विलेज है, द चिल्ड्रन हैड, क्या है, चिल्ड्रन हैड ब्लैंक स्पेस इनफ क्लोथिंग टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द फ्रीजिंग विंड। ठीक है, तो क्या है, बहुत इनफ है, मतलब उतना ही है कि मतलब वो प्रोटेक्ट कर सके देमसेल्फ को, तो यहाँ पे किसका यूज होगा, बियरली का, क्योंकि बियरली में होता है ना स्मॉल अमाउंट ऑफ, कि मतलब इन उतना ही है बस, मतलब लिमिटेड है और बहुत ही कम डिग्री है, लेकिन बियरली इनफ है। बियरली इनफ का मतलब होता है, ये बियरली और इनफ का मतलब होता है जस्ट सफिशिएंट, मतलब कि बस उतना ही है जितने की नीड है, बिल्कुल फिक्स, जस्ट सफिशिएंट मतलब होता है बियर इनफ का। ठीक है, 8 नंबर देखते हैं, हर अपोलॉजी वॉज अ फॉर्मेलिटी। अब देखिए यहाँ कह रहा है ना कि उसकी जो माफ़ी उसने मांगी वो बस एक फॉर्मेलिटी थी, तो बहुत ही ऐसी चीज़ जो ना के बराबर कुछ हो, उसके लिए तो मियरली का यूज़ कर रहे थे तब से, कि
वो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं, देर देखो आगे भी लिखा है, देर बार नो ट्रेस ऑफ जेन्युइन रिग्रेट, मतलब उसको रिग्रेट ही नहीं है, उसने तो बस फॉर्मेलिटी के लिए माफ़ी मांगी। अब 9 नंबर देखते हैं। द स्टॉर्म वाज सो सडन दैट वी हैड ब्लैंक स्पेस रीच्ड द कार बिफोर द फर्स्ट बोल्ट्स ऑफ लाइटनिंग स्ट्रक द नियर बाई ट्री। मतलब वो कह रहे हैं द स्टॉर्म वाज सो सडन, मतलब इतनी जल्दी आया कि सो सडन मतलब यार सडननेस की बात है, अचानक की बात है, तो वैसे भी पता है कि क्या आएगा, स्कार्सली आएगा, कि मतलब तूफान इतना अचानक से आया कि हम बस अपनी कार तक पहुँचे ही थे। कब तक? जब तक वो फायर बोल्ट्स ने पेड़ को हिट नहीं कर दिया, स्ट्रक द ट्री, स्ट्रक द नियर बाई ट्री। अब 10 नंबर देखते हैं। दो ही अपीयर्ड कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द इंटरव्यू ही वाज, ठीक है, एबल टू कंसील हिज नर्वसनेस फ्रॉम द पेन। क्या कह रहा है? दो मतलब हालांकि, यद्यपि, वो मतलब कैसा अपीयर हो रहा था? कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द इंटरव्यू, बट ही वाज, अब क्या है यहाँ पे ऐसा क्या आना चाहिए, वो क्या था कि उस कंसील हिज नर्वसनेस फ्रॉम, इसका मतलब होता है हाइड, टू हाइड मतलब छिपाना, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बियरली, कि वो बियरली एबल था, मतलब हालांकि वो कॉन्फिडेंट तो लग रहा था, लेकिन वो बियरली एबल था कि अपनी जो नर्वसनेस है वो पैनल से छिपा सके। तो बियरली एबल का मतलब ना के बराबर, मतलब वो जो उसकी नर्वसनेस थी वो उसको नहीं छिपा पाया। तो ये था बियरली, मियरली और स्कार्सली में डिफरेंस। मैंने कुछ क्वेश्चंस करा दिए। आई होप ये आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स में अपने सजेशंस दे सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और किसी टॉपिक पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।